हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले करियर सक्सेस की इस नई वीडियो में मैं रूपक मित्र आप सभी को वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि करियर सक्सेस की तरफ से आपको रेगुलर बेसिस पे फ्री नोट्स, फ्री स्टडी मटेरियल रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस प्रोवाइड की जा रही है। यूट्यूब चैनल हो चाहे फेसबुक पेज हो करियर सक्सेस जम्मू का। तो फ्रेंड्स, इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हुए, जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, आप लोग अपने घर पे लॉकडाउन का पालन करते हुए अभी जो फिलहाल आने वाले समय में एक्सपेक्टेड जो रिक्रूटमेंट्स हैं उसमें एक है आपकी जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट और एक आ रही है आपकी जेके बैंक। और इसके साथ जो भी क्लास 4 के रिगार्डिंग जॉब्स होंगी वो भी हम आपको अपडेट कर देंगे विद इन फ्यू डेज, जैसे इसका कोई अपडेट आता है। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए हम अपनी कंटिन्यूड स्टडीज जारी रखेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बता देंगे कि लाइव क्लासेस जो हमारी नया बैच स्टार्ट हो रहा है वेरी सून, उसके लिए आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप पे 9419145317 पर। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने देखा होगा हमारा रिसेंटली जो टॉपिक जिसका पार्ट नंबर 3rd या 4th आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और काफी अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स भी मिला। और एक चीज और देख के बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि आप लोग रेगुलर बेसिस पे जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आपके डाउट्स है, और रेगुलर बेसिस पे हमें आप पूछते हैं। उससे कोशिश होती है हमारी कि हम भी आपको वो चीजें प्रोवाइड कर पाए जो आपको चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज आपके सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वायरस एंड एंटीवायरस। फ्रेंड्स, देखिए होता क्या है, बड़ी बार सिलेबस में बच्चे जो खुद से अपने लेवल पे प्रिपरेशन करते हैं वो एक गलती करते हैं, वो ये है कि हमें सिर्फ ये देखा जाता है, नॉर्मली ये बच्चे क्या करते हैं कि जो टॉपिक सिलेबस में लिखा है सिर्फ उसी को पढ़ लिया। लेकिन बड़ी बार ऐसा होता है उस टॉपिक के अंदर भी बड़े ज्यादा डेप्थ में जाना पड़ता है ताकि आपका टॉपिक इन डेप्थ में कवर हो सके। उससे क्या होता है कि आप रेगुलर बेसिस पे जो भी आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तभी आप उसका एग्जैक्ट आंसर निकाल पाएंगे। अगर पेपर मॉडरेट लेवल का हो तो आप नॉर्मल ऊपर ऊपर से पढ़ के मेन पॉइंट्स पढ़ के निकाल सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएट लेवल जब आप एग्जाम देते हैं तो एटलीस्ट आप ये गलती ना करें, कोशिश करें आपकी अच्छे से उसको स्टडी करें टॉपिक को, और आने वाले टाइम में जो भी आपका एग्जाम हो उसमें अच्छे से स्कोर करें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोशिश करते हैं आज आपसे डिस्कस करें कि वायरस क्या है, क्योंकि जब हमें वायरस का इंफॉर्मेशन मिलेगा कि ये क्या चीज है, किस तरह टेक्निकल टर्म्स में हमें कंप्यूटर में किस तरह इसका क्या रोल है, क्या अफेक्ट करता है, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, राइट। तो ये सारी चीजें जब हमें समझ आएंगी तभी हम इसको पढ़ पाएंगे एंटीवायरस, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। आप में से शायद ही कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जो इन दोनों वर्ड्स को ना जानता हो, या अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है फिर भी कभी ना कभी इसको सुना होगा, राइट। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आज हम इसके बारे में। आपका जो छोटा सा ये टॉपिक है वायरस एंड एंटीवायरस। फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले क्या होता है, आप जो भी बातें अभी हम कर रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में, जो कि आपका जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट का मेन टॉपिक है, इसमें हमें डिस्कस करना है वायरस। बेसिकली फ्रेंड्स, देखिए नॉर्मली वायरस क्या है कंप्यूटर्स की टर्म में अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले इसकी एक प्रॉपर एब्रिविएशन है जो आप लोगों को आनी चाहिए, जिसका अलग अलग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं यहां लिख देता हूं, अगर आप लोगों को आती है आप कमेंट करके बताइएगा। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो फ्रेंड्स, ये रही आपकी एब्रिविएशन। आपको पेपर में दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो पूरी एब्रिविएशन वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, या बड़ी बार ऐसा भी होता है आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा वायरस स्टैंड्स फॉर, या डायरेक्ट एब्रिविएशन, या आपसे पूछ सकते हैं आर इन वायरस स्टैंड्स फॉर। मतलब कहने का, अगर पूरी एब्रिविएशन पूछे तो आपको पूरा कंप्लीट आंसर करना है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इसमें से किसी भी लेटर का मीनिंग, जैसे आर, वायरस में आर लेटर का क्या मीनिंग है, तो आपको वो तभी आएगा जब आपने इसको पढ़ा होगा। और फ्रेंड्स, आप ऑप्शंस जब देखेंगे ना किसी भी क्वेश्चन के, बिल्कुल क्लोज होते हैं, ऐसे लगता ही नहीं है कि इनमें से कोई गलत होगा, लेकिन वहां वही कर पाएगा जिसने थोड़ा इन डेप्थ पढ़ा हो, ना कि सिर्फ डेफिनेशंस रटी हो, राइट। इसका ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए वायरस होता क्या है। सबसे पहले मान लेते हैं ये आपका एक कंप्यूटर है, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल से, आप फिर चाहे कोई भी किताब से पढ़े, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी, राइट। देखिए
मान लेते हैं आपका कंप्यूटर सिस्टम है, आप एक यूजर है, ठीक, आप एक यूजर है, आपने बाजार से मान लेते हैं आपका कोई फ्रेंड है, राइट, आपने उसको बोला है मुझे ना कोई नया सॉफ्टवेयर देना, तो उसने क्या किया, घर जाके पेन ड्राइव में कॉपी करके दे दिया। आपने क्या किया, आपने इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड की, अनसिक्योर्ड फाइल थी, आपको भी नहीं पता था, आपने वेबसाइट पे क्लिक किया, उससे आपका कोई और लिंक खुल गया, वहां जाके आपने कुछ डाउनलोड कर लिया। ऐसा भी हो सकता है आपने किसी से कोई सीडी परचेज की या सीडी ली, या किसी भी और तरीके से अपने कंप्यूटर में वो चीज इंस्टॉल कर दी, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया विदाउट नोइंग कि वो अपडेटेड है, ऑफिशियल है या पायरेटेड है, किस तरह का है। तो होगा क्या, जब भी आप अननोन सोर्सेज से अपने कंप्यूटर सिस्टम में या किसी पेन ड्राइव में या सीडी में या हार्ड डिस्क में, कुछ भी कह सकते हैं आप किसी डिवाइस में, चाहे वो आपका मोबाइल हो चाहे आपका कंप्यूटर हो, आप कोई भी चीज अगर इंस्टॉल करते हैं, राइट, इंस्टॉल करने का मतलब या आपने कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम उसमें इंस्टॉल कर दिया, यूज कर रहे हैं, या अननोइंगली किसी तरीके से आपके कंप्यूटर में वो आ गया, और अब वो कर क्या रहा है, आपका जो डेटा है, डेटा थेफ्ट हो रहा है, डेटा लॉस हो रहा है, अब डेटा इनसिक्योर है, और आपका जो कंप्यूटर है वो एबनॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एबनॉर्मल फंक्शन मतलब कोई एक फाइल बार बार कॉपी होती जा रही है, आपकी मेमोरी अचानक से फुल होती जा रही है, एक ही चीज आपको बार बार दिख रही है, बड़े सारी ऐसी चीजें होती है जो वायरस की वजह से होती है। तो कहने का मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम जिसमें आपने कोई सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्राम अननोइंगली या किसी से लिया जो कि सिक्योर नहीं था, उसने क्या किया, आपके कंप्यूटर में जाके आपके जो डेटा है, जो आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है, उसका थेफ्ट हो सकता है, डेटा लॉस हो सकता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब आपके कंप्यूटर में कोई ऐसी फाइल है जो बार बार रेप्लिकेट कर रही है, कॉपी कर रही है, आपको एक ही चीज की अलग अलग फोल्डर्स बनना शुरू हो गए, ऐसे बड़ी सारी एग्जांपल्स है, वो डिटेल में जाएंगे तो पढ़ेंगे, राइट। जब इस तरह की चीजें आपके कंप्यूटर सिस्टम में होती हैं तो वो बेसिकली किसकी वजह से थी, बिकॉज ऑफ वायरस। आपके कंप्यूटर में जब एक वायरस आता है, बेसिकली वायरस क्या चीज है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा प्रोग्राम जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाता। इनफैक्टली आपको पता ही नहीं चलता कि आपके कंप्यूटर में वायरस है, अनलेस एंड अनटिल आप देखते हैं कि आपका डेटा लॉस हो रहा है, आपका कंप्यूटर स्लो हो चुका है, आपकी जो फाइल्स है, आपका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है तो बार बार कॉपी हो रहा है, अलग अलग जगह पे बार बार उसकी कॉपीज बन रही है, या फिर आपको कोई अलग अलग तरह के फोल्डर आपको दिख रहे हैं। मतलब कहने का मतलब आपके डेटा के साथ अगर अब आपका डेटा सिक्योर नहीं रहा तो वो बेसिकली किसकी वजह से होता है, आपका वायरस की वजह से। बेसिकली वायरस को हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल टर्म की अगर मैं बात करूं, अभी तो मैंने रियल लाइफ एग्जांपल समझाई आपको। वायरस बेसिकली क्या है, एक मॉलवेयर। क्या है, मॉलवेयर। एक्चुअल में बड़े सारे बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं, वर्ड को कंफ्यूज नहीं होना है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है आपका दो वर्ड्स का। मैल स्टैंड्स फॉर मैलिशियस, वेयर स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर। तो ये इन दोनों वर्ड्स का बेसिकली मिक्सचर है। मैलिशियस का मतलब क्या हो गया, जो अनवांटेड चीज जो आपके कंप्यूटर के साथ है, कोई ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी कहें कि मैलिशियस, दैट मीन्स वो एक अच्छी चीज नहीं माना जाता उसको, राइट। मैलिशियस का मतलब हो गया कोई चीज, मतलब अनवांटेड, आप जो अनयूजुअल बिहेवियर है आपके कंप्यूटर का तो किसी भी चीज का, उसको आप बोलते हैं मैलिशियस, राइट। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या हो गया, ऐसा सॉफ्टवेयर जो मेरे कंप्यूटर में जाके मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, मेरे कंप्यूटर सिस्टम को कोई चीज, मेरा डेटा उड़ा रहा है, मेरा डेटा बार बार कॉपी हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है, अब सिक्योरिटी नहीं रही डेटा की, तो वो बेसिकली किसको बोलते हैं हम, वायरस को। और इसी का दूसरा नाम क्या है, मॉलवेयर, राइट। अब देखने वाली बात ये है कि इससे बचा कैसे जा सकता है और ये हमारे कंप्यूटर में आता कैसे है, मतलब इससे हम प्रिवेंशन कैसे करें, राइट। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, करियर सक्सेस जम्मू, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा यूट्यूब का लिंक आपको जरूर मिल जाएगा, राइट। चलिए फ्रेंड्स आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं हम अपने जो भी हम अभी कंसेप्ट इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे वायरस के साथ। बेसिकली देखिए मैं फ्रेंड्स, होता क्या है,
वायरस आपके कंप्यूटर में आता कैसे है। सबसे पहला जो आज की डेट में मेजर सोर्स है दैट इज इंटरनेट। बड़ी बार क्या होता है, आप जब इंटरनेट एक्सेस करते हैं कोई अनऑथोराइज अनसिक्योर्ड वेबसाइट्स, मतलब जैसे आप किसी चीज़ पे कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं वो आपको नहीं मिल रही, वो आपको अलग अलग किसी और लिंक पे ले जाए और वहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आए बार बार। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे ही आप कोई चीज़ वहाँ से डाउनलोड करते हैं वो बेसिकली आपके कंप्यूटर में अगर तो वो नॉर्मल फाइल है जो आपको चाहिए थी, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कई बार क्या होता है, जो साइबर अटैकर्स हैं राइट, बेसिकली दे कीप ऑन डेवलपिंग न्यू काइंड ऑफ वायरसेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स राइट। अब होता क्या है कि अननोइंगली बाई चांस आपने वो चीज़ डाउनलोड कर ली अपने कंप्यूटर में, तो उससे होगा कुछ नहीं, आपके कंप्यूटर में क्या आ जाएगा, वायरस। अब वो वायरस क्या कर सकता है आपके कंप्यूटर में, डिपेंड करता है उस साइबर अटैकर ने उसको किस तरह बनाया है। मतलब ऐसा भी हो सकता है वो बार बार आपकी मेमोरी फुल कर दे, आपका कंप्यूटर स्लो कर दे, ऐसा भी हो सकता है आपका सारा डेटा ही इरेज कर दे, वगैरह वगैरह, वो डिपेंड करता है उस वायरस पर राइट। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे कॉमन, हम नॉर्मली एज ए, आप कह सकते हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी कोशिश होती है कि हमें फ्री में ही कुछ मिल जाए राइट। आपने देखा होगा बाजार में सॉफ्टवेयर पेड भी आते हैं। अब हम बात इधर कंप्यूटर की करेंगे राइट। आप देखते होंगे कि कोई सॉफ्टवेयर कोई लोग बाजार से खरीद के लाते हैं पैसे देके। बड़ी बड़ी क्या होता है कि हम क्या करते हैं यार, अपने फ्रेंड को बोलते हैं तेरे पास ये सॉफ्टवेयर है मुझे भी दे दे, ये ले पेन ड्राइव अपनी पेन ड्राइव में दे देना। ऐसा भी हो सकता है उसने भी आगे किसी से कॉपी किया हो, अनऑथराइज्ड पर्सन से, अनऑथराइज्ड सोर्स से। तो बेसिकली पायरेटेड डेटा, एनीथिंग आप कह सकते हैं। उसमें होता क्या है, उस वजह से चाहे आप यूएसबी का यूज कर रहे हो किसी की हार्ड डिस्क से, तो कहने का मतलब जिस भी सोर्स से आपके कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा या इंफॉर्मेशन जाती है वही सबसे बड़ा मेजर सोर्स है आपका किसका, वायरस का। क्योंकि यही एक रास्ता है आपके कंप्यूटर में वो वायरस पहुंचाने का। अदरवाइज जब तक आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई इनपुट जाएगी ही नहीं, डेटा जाएगा ही नहीं, तो वायरस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता राइट। इसलिए ये कुछ सोर्सेज मैंने लिखे जिसके थ्रू आप लोग अपने कंप्यूटर में अननोइंगली वायरस डाल देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, वो आपका बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है राइट। तो चलते हैं आगे फ्रेंड्स। ये आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सोर्सेज, किस तरह से वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाता है अननोइंगली, आपको पता भी नहीं चलता राइट। अब जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल्स दी, आपका कंप्यूटर स्लो हो सकता है, आपकी फाइल्स इरेज हो सकती है, आपका डेटा डिस्ट्रॉय हो सकता है, आपकी सिक्योरिटी रिस्क पे रहती है कंप्यूटर की। अब बात आती है कि सर इससे बचा कैसे जाए, इससे बचा कैसे जाए। फ्रेंड्स हम कोशिश करेंगे कि कंसेप्ट आपका क्लियर कर दें, नोट्स इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ आप अच्छे से पढ़िएगा। तो उसका कोई फायदा नहीं है कि आपके सामने हम कॉपी खोल के या नोट्स खोल के आपको उसका रट्टा मरवाएं। यू आर नॉट गोइंग टू राइट ए एग्जाम, है ना, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप करना, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए राइट। अब देखिए वायरस पढ़ने से हमें क्या चीजें पता चली कि एक तो बेसिकली ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम का करता है नुकसान। अब पॉइंट आता है कि सर इससे हम बचें कैसे। वायरस तो हमने पढ़ लिया कि क्या है क्या नहीं, इसमें एक नंबर का क्वेश्चन आपका निकल भी जाएगा। तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या है, अगर ये इतनी ज्यादा थ्रेट पोज करता है हमारे कंप्यूटर पे, फिर इसका तो कोई सोल्यूशन होना चाहिए ना, इसका सोल्यूशन होना चाहिए। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, इसका सोल्यूशन है भी और नहीं। वो इसलिए क्योंकि जब तक आप इन डेप्थ स्टडी नहीं करेंगे आपको नहीं समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट राइट। देखिए अभी मैंने आपको क्या सिखाया, वायरस बेसिकली क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम या कोई सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को हार्म करता है, यही बताया राइट। ये भी तो बेसिकली कौन बना रहा है, ऐसा तो है नहीं कि अपने आप ऊपर से आ गया राइट। ये कौन बना रहा है, साइबर अटैकर्स ही बना रहे हैं। और वो भी कौन है, वो भी कौन है, प्रोग्रामर्स। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ ये जो कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ से यूज किए, प्रोग्रामर, इस तरह के, अगर आप में से कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का है आप पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें हमने ये चीजें डिस्कस की। ठीक है, देखिए बात तो वही हुई, वायरस कौन है। वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है, बनाता कौन है वो,
वो भी प्रोग्रामर है, लेकिन उसका नाम हमने क्या डाल दिया, साइबर अटैकर। अब वो प्रोग्रामर अपना सॉफ्टवेयर अच्छे यूज के लिए नहीं करता, इसलिए हमने उसका नाम क्या डाल दिया, साइबर अटैकर। अब बेशक इसने कोई वायरस बना दिया है, इस बंदे ने कोई वायरस बना दिया है, वो हमारा डेटा डिस्ट्रॉय कर रहा है, हमें हार्म कर रहा है, उसका कोई ना कोई तो सोल्यूशन होना चाहिए। और सोल्यूशन भी कौन बनाएगा, वो भी तो क्या होंगे, प्रोग्रामर्स ही होंगे। अगर ये ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बना रहा है जो मेरे कंप्यूटर में हार्म कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, उनको भी तो ऐसा सॉफ्टवेयर ही बनाना पड़ेगा, ऐसा प्रोग्राम ही बनाना पड़ेगा जो इसके इफेक्ट्स को कैंसल करे, इसको रिमूव करे, इसको हटाए, इसको डिलीट करे, राइट। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके वायरस से, कंप्यूटर वायरस से आपके कंप्यूटर को होने वाले नुकसान से बचाता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एंटी वायरस। उसी को हम क्या बोलेंगे, एंटी वायरस। तो फ्रेंड्स, एंटीवायरस हम क्यों यूज करने वाले हैं, क्योंकि वायरस की वजह से जो हमारे कंप्यूटर में नुकसान होता है उससे बचने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एंटी वायरस। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है नेक्स्ट। तो एंटीवायरस बेसिकली क्या हो गया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई पैकेज मैंने इसलिए बोला क्योंकि फ्रेंड्स आपने देखा होगा बाजार में ऑफिशियल सोर्सेज से आप अकेला सॉफ्टवेयर भी खरीद सकते हैं, पैकेज भी खरीद सकते हैं। पैकेज हो गया जैसे MS ऑफिस, राइट, एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो पूरा क्या है आपका, एक MS ऑफिस एक पैकेज है, राइट, जिसमें अलग अलग एप्लीकेशन होती हैं। आजकल स्टैंड अलोन, एक सिंगल सॉफ्टवेयर को हम स्टैंड अलोन भी बोलते हैं, और एक पैकेज भी आ सकता है जिसमें आपके अलग अलग एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, राइट। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होगा, एंटीवायरस का होगा क्या, ये ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर में से किसको निकाले, मालवेयर क्या है, मलिशियस सॉफ्टवेयर, उसी को क्या बोलते हैं, वायरस, राइट। हमारे कंप्यूटर में से मालवेयर को निकाले जो कि हमारे कंप्यूटर को हार्म कर रहा है, और हमारे कंप्यूटर को क्या बना दे, सिक्योर या प्रोटेक्टेड, कुछ भी बोल सकते हैं, ताकि हमारा जो डेटा है, हमारा जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, वो डिस्ट्रॉय ना हो, वो आप कह सकते हैं अनऑथराइज्ड यूज ना हो उसका। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एंटीवायरस कहाँ से आया, वायरस आने की वजह से ही हमें किसकी जरूरत पड़ी थी, एंटीवायरस की। जैसे कोई बंदा बीमार होता है, राइट, कोई बीमारी है उसको, तो ऑब्वियसली वो दवाई लेने जाएगा तभी ठीक होगा। तो एंटीवायरस बेसिकली किसकी दवाई है, वायरस की। अब बात करते हैं एंटीवायरस काम कैसे करता है, राइट। तो फ्रेंड्स देखिए, एंटीवायरस के दो तरीके हैं काम करने के, राइट। और ये बड़े सारे बच्चे सिर्फ इससे पहले वाले जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पे, वहां तक पढ़ के जाएंगे, दैट्स इट, खत्म हो गया। अपनी जगह वो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इन डेप्थ स्टडी करें तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट, इन डेप्थ पढ़ना चाहिए। और काफ़ी सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर कौन सी ऐसी बुक है जिससे हम ये पूरा पढ़ सकें, कौन सी बुक है जिससे हमारे सारे क्वेश्चन निकल जाए। फिर देखिए क्या होता है, सिंगल बुक पे कभी भी आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते, राइट। बड़ी सारी चीज़ें किसी बुक में होती हैं, दूसरे में मिसिंग होती है, राइट। तो इसका आपको खुद से अंडरस्टैंड करना है, ऐसे पूछने से कुछ नहीं होगा। आपको खुद देखना है कि एक टॉपिक है, मुझे कितना आता है, और अगर आप उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ ले तो इट हार्डली मैटर्स, राइट। चलिए आगे बात करते हैं ये काम कैसे करता है, कौन, एंटीवायरस। फ्रेंड्स ये दो तरह से काम करता है, एक है आपका सिग्नेचर डिटेक्शन और एक है आपका बिहेवियर डिटेक्शन। फ्रेंड्स क्या बोला मैंने, एक है आपका तरीका सिग्नेचर डिटेक्शन का, एंटीवायरस काम कैसे करता है, और ये क्या है, बिहेवियर डिटेक्शन। तो हम कोशिश करते हैं एक एक करके इसको पढ़ने की। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सिग्नेचर डिटेक्शन। अब इसको ज्यादा मत दिमाग में रखिए कि पता नहीं मैंने क्या पढ़ाना है अभी आपको, आप सिर्फ ये देखिए एंटीवायरस काम कैसे करता है, दैट्स इट, राइट। उसके काम करने का एक मेथड है सिग्नेचर डिटेक्शन। इसका क्या मतलब है, देखिए एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं आप बीमार हैं, आपको बुखार है, राइट।
आप डॉक्टर के पास जाते हैं। जब आप उस डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कैसे पता है कि उस डॉक्टर ने ही आपको ठीक करना है और वही ठीक कर सकता है? वो इसलिए क्योंकि आप पता कर लेते हैं कि ये जो डॉक्टर है, क्या ये बुखार का इलाज करता है, खांसी का इलाज करता है, जो भी आपकी बीमारी है, तभी आप उसके पास जाते हैं। और उस डॉक्टर के पास अगर उस बीमारी की इंफॉर्मेशन है, उस बीमारी की दवाई है, तभी आपको वो दवाई देगा और उसको ठीक कर देगा। अब मुझे एक चीज बताएं, यही आपका सिग्नेचर डिटेक्शन है। 2 मिनट रुक जाओ। अगर आप मुझे एक चीज बताएं, आपको मान लेते हैं कोई ऐसा पर्सन है, कोई बीमार है, राइट, उसको कोई भी बीमारी है XYZ, राइट, और वो ऐसे डॉक्टर के पास चला जाता है जिसको उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। कोई हड्डियों के डॉक्टर के पास चला जाता है और उसको किडनी की बीमारी है। दैट मीन्स वो डॉक्टर उस टाइम उसकी हेल्प नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसको मैं रिलेट करता हूँ सिग्नेचर डिटेक्शन के साथ। देखिए होता क्या है फ्रेंड्स, देखिए जब आप एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं ना, ठीक है, सबसे पहला काम उसका क्या होता है? आपका कंप्यूटर सिस्टम को क्या करना? स्कैन करना। क्या करना? स्कैन करने का मतलब है वो आपके कंप्यूटर में जो भी वायरस छिपे होंगे ना, मान लेते हैं उनका नाम है ABC, मान लेते हैं वो वायरस उसने स्कैन करके क्या ढूंढ लिए? A, B और C आपके कंप्यूटर में। अब होगा क्या? एंटीवायरस क्या करता है? उसके पास अपनी एक डिक्शनरी होती है। एंटीवायरस के अंदर अपनी एक डिक्शनरी होती है जो आप सॉफ्टवेयर लाते हैं, उसमें उन सभी वायरसेस की इंफॉर्मेशन होती है जिसके बारे में उसको पता हो, या जिस वायरसेस को वो हटा सकता हो, जिसको वायरस को वो डिलीट कर सकता हो, उसको रिमूव कर सकता हो, तभी आप एंटीवायरस लाएंगे बाजार से, राइट। अब होगा क्या? मान लेते हैं मेरे पास जो कंप्यूटर में वायरस थे वो 3 थे, A, B और C। वो चेक करेगा एंटीवायरस अपनी डिक्शनरी में कि क्या मेरे पास इन वायरसेस की इंफॉर्मेशन है। अब देखो यहाँ पे है ABC, एग्जांपल लिया हमने, राइट, बिल्कुल है। तो होगा क्या? ये वो एक्शन इसमें परफॉर्म कर देगा जो उसमें स्टोर्ड होगा, मान लेते हैं, या फिर उस वायरस को डिलीट कर देगा और आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा? सिक्योर। आपका कंप्यूटर क्या हो गया? सिक्योर। मगर यहाँ पे खुश होने की जरूरत नहीं। क्यों? वो इसलिए, मान लेते हैं जो वायरस आपके कंप्यूटर में था उस एंटीवायरस की डिक्शनरी में उसका नाम ही नहीं। अब वो एंटीवायरस आपके किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एंटीवायरस अपडेटेड नहीं है। ऐसा भी हो सकता है जब आपने वो एंटीवायरस लाया, आपके कंप्यूटर में ऐसा कोई वायरस हो जो भी लेटेस्ट आया हो, लेकिन उस एंटीवायरस में वो इंफॉर्मेशन नहीं हो। उस केस में क्या होगा? आपका जो एंटीवायरस है वो आपके वायरस को रिमूव नहीं कर पाएगा, उसको सिक्योर आपके कंप्यूटर को नहीं बना पाएगा, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्नेचर डिटेक्शन। सिग्नेचर डिटेक्शन का मतलब एंटीवायरस सबसे पहले क्या करेगा? कंप्यूटर को स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद अपने जो भी वायरस आएंगे स्कैन करके उसको डिक्शनरी के साथ मैच करेगा कि क्या वो उसके इन वायरसेस की मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, राइट। अगर उसके पास इंफॉर्मेशन होगी तो वो उसको प्रॉपर एक्शन लेगा कि उसको खत्म कैसे करना है, और अगर नहीं होगी तो अनफॉर्चुनेटली उस एंटीवायरस से हमें कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए हमेशा सजेस्ट किया जाता है आप जो भी एंटीवायरस लें वो लेटेस्ट हो और उसका जो वर्जन हो वो बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए, राइट। ताकि लेटेस्ट वर्जन का क्या होता है, हम क्या सोचते हैं कि 1500 रुपये का 2000 रुपये का एंटीवायरस हम क्यों लें, हमें फ्री में मेरे फ्रेंड से मिल जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है आपके फ्रेंड ने आउटडेटेड रखा हो, उसने उसको अपग्रेड ही ना किया हो कभी भी, और उसे लगता हो मेरे कंप्यूटर में तो वायरस है ही, राइट। इस वजह से हमेशा जब भी आप एंटीवायरस लेने जाएं, एक तो लेटेस्ट लें, दूसरा ऑफिशियल सोर्स से लें। ऑफिशियल सोर्स का मतलब जो भी कंपनी आपको पसंद है, भाई मैंने इसका प्रोडक्ट लिया है, राइट, तो आप उसी के स्टोर से उसको ले बाय करें, उसका लाइसेंस ले। उसके बाद दूसरी चीज, कभी भी अनऑथराइज्ड सोर्स से ना ले। मतलब ये नहीं कि किसी को बोला मुझे दे दो, मेरे फोन में कॉपी कर दो, मेरे लैपटॉप में डाल दो वगैरह वगैरह, ताकि कल को आप किसी को पूछ भी ना सको। अगर आप ऑफिशियल सोर्स से लेके आप एटलीस्ट किसी को क्वेश्चन तो कर पाएंगे, मैंने आपसे एंटीवायरस लिया था, मेरे कंप्यूटर में एक्शन ही नहीं कर रहा, वो आपको उसका कोई परफॉर्म करके बताएंगे चीज, राइट। लेकिन
तीसरी चीज, अपने अब वायरस आता कैसे, अगर हम वो रास्ता ही रोक दें, ऑब्वियसली हमें एंटीवायरस हमेशा कंप्यूटर में इंस्टॉल रखना चाहिए। और हमेशा जब भी आपके कंप्यूटर में कोई भी आप एक्स्ट्रा डिवाइस लगाएं, मतलब इनपुट डिवाइस लाइक पेन ड्राइव हो गया, इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करें या कुछ भी हो, हमेशा पहले उसको स्कैन करें, हमेशा पहले उसको स्कैन करें। उससे होगा क्या, बाई चांस अभी आपने 2 मिनट पहले कोई चीज़ डाउनलोड की है या किसी से ली है, उसी टाइम पता लग जाएगा उसमें वायरस है या नहीं है। अगर वायरस होगा तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, अगर वायरस नहीं होगा तो आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है। पहला मेथड हमने क्या सीखा, सिग्नेचर डिटेक्शन का। सिग्नेचर डिटेक्शन का क्या मतलब होता है, एक कंप्यूटर सिस्टम में जब आप एंटीवायरस डालते हैं, सबसे पहले वो स्कैन करता है जो भी उसमें वायरसेस हो, वायरसेस को स्कैन करने के बाद वो मैच करता है अपनी डिक्शनरी के साथ। अगर उसको वो वायरस डिक्शनरी में मिल जाता है तो आप वो उसमें वही एक्शन परफॉर्म करता है जिससे वो वायरस खत्म हो जाए। लेकिन अगर बाई चांस उसको वो वायरस अपने डिक्शनरी में नहीं मिलता, फिर वो उस टाइम आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए आपको हमेशा एंटीवायरस का कौन सा वर्जन लेना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन लेना चाहिए, राइट। तो आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो ये मेथड था आपका फ्रेंड्स, जो कि कॉमनली यूज किया जाता है एंटीवायरस में। और आपने अगर देखा हो कभी, आपने अपने मोबाइल में, लैपटॉप में अगर एंटीवायरस है आपके पास, आप हमेशा देखते होंगे कि वो स्कैन करता है जब भी आप कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं पेन ड्राइव या कोई भी और चीज़, राइट, वो इसलिए करता है। दूसरा मेथड है बिहेवियर डिटेक्शन। दूसरा मेथड है बिहेवियर डिटेक्शन। ये ज्यादातर यूज किया जाता है ऐसे केसेस में जब आपको नए वायरस में, लेटेस्ट जो वायरस है उसकी इंफॉर्मेशन ना हो। पिछला वाला था वो क्या करता है, स्कैन करता है, अगर मिल जाता ठीक है, नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। ये क्या करता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले से। ये क्या करेगा, ये स्कैन नहीं करता, ये कभी भी स्कैनिंग नहीं करेगा। ये क्या करेगा, चुपचाप आपके कंप्यूटर सिस्टम का जो फंक्शनिंग है, जो आप उसमें काम कर रहे हैं, सभी एप्लीकेशंस प्रॉपर काम कर रही है, उसको नोटिस करता है। उसका क्या नोटिस करता है, बिहेवियर, कि क्या वो प्रॉपरली काम कर रही है, उसमें कोई आप कह सकते हैं कोई चेंज तो नहीं आ रहा फंक्शनिंग में, जो पहले 10 दिन पहले करती थी आज भी वैसा कर रही है, राइट। और बाई चांस कोई ऐसी एप्लीकेशन उसको दिखे जो बार बार आपसे कुछ डेटा एक्सेस कर रही हो, कोई डेटा बार बार कॉपी कर रही है। मैं एग्जांपल्स दिख रहा हूँ, इसके बड़े सारे और भी वेज होते हैं। या आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई एबनॉर्मल तरीके से वो फंक्शन कर रही हो, मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ उस तरह की चीज़ें वो परफॉर्म कर रही हो, मतलब आपका डेटा कॉपी होते जा रहा हो, आपका डेटा मेमोरी फुल होती जा रही है, राइट। जैसे ही उसको कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर एक्टिविटी दिखती है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, वो आपको, आज के बाद आपका नाम क्या है, यूजर, मैंने आपको पहले भी बताया था, राइट। वो यूजर को अलर्ट करता है, वो यूजर को अलर्ट करता है कि भाई इस चीज से मुझे ये अनवांटेड चीज दिख रही है, इसकी एक्टिविटी मुझे सस्पिशियस लग रही है, तो इस पे कुछ एक्शन लिया जाए। तो ये किसका मेथड है फ्रेंड्स, बिहेवियर डिटेक्शन का। तो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। पहला मेथड क्या था, सिग्नेचर मेथड में वो हमेशा स्कैन करता है, स्कैन करने के बाद अपनी डिक्शनरी के साथ मैच करता है, और अगर उसको वो वायरस वहां दिख जाए तो वो एक्शन ले लेगा। लेकिन इस मेथड में ऐसा नहीं है। ये क्या करता है, ओवरऑल बिहेवियर देखता है, कंप्यूटर सिस्टम का देखता है, कौन सी एप्लीकेशन अनयूजुअल परफॉर्म कर रही है, वो यूजर को अलर्ट करेगा। अब यूजर उस पर कोई एक्शन ले सकता है, चाहे उस एप्लीकेशन को ही उड़ा दे, अनइंस्टॉल कर दे, या उसको और कोई एक्शन परफॉर्म करे। तो ये दूसरा मेथड है आपका इसका, बिहेवियर डिटेक्शन का। अगर आपसे कोई पूछे फर्स्ट मेथड क्यों यूज किया जाता है, वो है कि एंट्री पे ही, जैसे ही आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई डिवाइस एंटर की, जो डिवाइस आपने लगाई, वहीं पे उसको स्कैन करके वो वायरस वगैरह है उधर ही खत्म कर दिया जाए, राइट। लेकिन बड़ी बार ऐसा भी हो सकता है आपके कंप्यूटर में कोई ऐसा वायरस हो जो आपका एंटीवायरस स्कैन नहीं कर पाए, वो कैसे पता लगेगा, बिहेवियर डिटेक्शन से। तो ये दूसरा जो मेथड है ज़्यादातर यूज किया जाता है जब ऐसा कोई वायरस हो जो लेटेस्ट हो, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंची हो। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। इसके बारे में और भी जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको नोट्स की फॉर्म में हम प्रोवाइड कर देंगे, और आप ऐसे जो भी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं अभी व्हाट्सएप करिए 9419145317 पर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।